Hello, we are starting the class. Sorry, we got some internet issue. Do you have a record? Do you have a record, Ajita, about the first class, what we were doing last time? Any record? What was our topic in the last class? Kinematics. I think kinematics. There was no class on Monday. Today is the first class after the winter break. मेरा ख्याल है कि काइनेमेटिक्स से तो अब थोड़ा सा मेरे पास गैप आ रहा है, तो मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि हैव आई स्टार्टेड डायनेमिक्स और नॉट. सिर्फ लास्ट पेज चेक कर लो. जल्दी बताओ यार, शुरू का टाइम निकल रहा है. मेरे ख्याल में काइनेमेटिक्स हमने पूरा कर लिया था, बट अगर आप लोग मुझे रिकॉर्ड चेक करके बता दो. हाँ, लेकिन अगर आप दोनों जो हैं मुझे अपनी लास्ट पेज की पिक्चर व्हाट्सएप कर दो ना, तो आई कैन डिटेक्ट इट. हाँ, लेकिन अजूठे मेरे ख्याल में आपने एक क्लास मिस की थी. बिल्कुल आखिरी क्लास आपने नहीं ली थी.
हाँ, लेकिन फिर भी कोई भी एक जो जिसके पास जो भी लास्ट पेज है वो शेयर कर देना ताकि हम शुरू कर लें। हाँ, लेकिन तुम अगर मुझे पिक्चर एक शेयर कर दो ना, इस तरह वो बताने से कंफ्यूजन हो रही है। हमारी जो आखिरी क्लास हुई थी दैट वाज ऑन फ्राइडे आई थिंक। फ्राइडे हमारी आखिरी क्लास हुई थी और उसमें हमने उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मैंने स्केचेस शुरू कौन से कराए थे और वो अभी मुझे लगता है कि हम यहां तक थे। हेलो, वालेकुम।
ऐसा लगता है कि हम लोगों ने रिजल्टेंट यहां तक किया था कि जब कोई चीज हवा में गिर रही होती है तो आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टिव फोर्स, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो आप लोग हेडिंग डाल दो, आज की पहली हेडिंग डाल दो, एग्जाम्पल्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। शुरू कर लेते हैं और फिर मैं इसको दोबारा भी ट्रैक कर लूंगा, कोई फर्क होगा तो वी विल कंपनसेट। ये चैप्टर है काइनेमेटिक्स और हेडिंग डाल दें एग्जाम्पल्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। पैराट्रूपर मोशन, आई एम स्टार्टिंग विद पैराट्रूपर मोशन। जो पैराट्रूपर होते हैं वो पैराशूट लेकर जंप करते हैं, लेकिन शुरू में पैराशूट नहीं खोलते। दे जंप विदाउट द पैराशूट ओपनिंग। वो एक सर्टेन हाइट तक नीचे आते हैं और फिर वो पैराशूट ओपन करते हैं। पैराशूट के ऊपर जो फोर्सेस लगती हैं वो देखें। पैराशूट पे विस्कस ड्रैग लगता है और अपथ्रस्ट की फोर्स लगती है। जो चीज पैराशूट को नीचे लेके जा रही होती है वो वेट की फोर्स होती है। पैराट्रूपर इस मोशन के साथ, पैराट्रूपर जो है वो इस तरह आप देखेंगे तो पैराट्रूपर जो है वो जब नीचे आते हैं तो विस्कस ड्रैग ऊपर की तरफ होता है। आहिस्ता आहिस्ता अपथ्रस्ट बढ़ता जाता है, विस्कस ड्रैग बढ़ता जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो टर्मिनल वेलोसिटी तक आ जाता है। मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूं और उससे हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट बन सकता है। टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। देखो, अब एक पैराट्रूपर को हम सिमुलेट कर रहे हैं। यू हैव टू नोटिस दैट पैराट्रूपर ने अभी पैराशूट नहीं खोला, ये बगैर पैराशूट खोले नीचे आ रहे। अब जब लाइन सीधी होने लगी है, टर्मिनल वेलोसिटी आ रही है, तो ही हैज ओपन द पैराशूट और उसके बाद वेलोसिटी दूसरी मर्तबा टर्मिनल हो गई। मैं स्केच को रिपीट करूंगा, आप गौर से देखिएगा। पैराट्रूपर शुरू में बगैर पैराशूट खोले आता है, उसकी वेलोसिटी टर्मिनल के करीब आ जाती है। ही ओपन्स द पैराशूट एंड देन he slows down and moves again with another terminal velocity। तो दो टर्मिनल वेलोसिटी है जो तुम्हें इसमें नजर आएंगी। गौर से देखिएगा इस मोशन को। चलो अब आप हेडिंग डालो। मेन हेडिंग क्या है? देखो, मेन हेडिंग है एग्जाम्पल्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ये मेन हेडिंग है। ठीक है, मेन हेडिंग डाल दो एग्जाम्पल्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, उसमें हेडिंग डालो पैराट्रूपर मोशन। ठीक है, उसमें सबसे पहले ये कॉन्सेप्शनल डायग्राम है, ये कॉपी करो।
अब जो पैरा ट्रूपर्स होते हैं, जैसे आपने एनिमेशन में देखा कि पैरा ट्रूपर शुरू में पैराशूट नहीं खोलते, शुरू में वो डाइव करते हैं और थोड़ा नीचे आकर फिर पैराशूट खोलते हैं। ये स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है और कई मर्तबा पेपरों में आ चुका है। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, स्केच कॉपी होगा। दिस इज अ पैरा ट्रूपर मोशन। और अब देखो कॉन्सेप्ट बनाओ कि अगर तुम इस ग्राफ का एरिया निकालो, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर तुम इस ग्राफ का एरिया निकालो तो ये एरिया शो करेगा टोटल हाइट को। जो टोटल एरिया होगा वो ये बताएगा कि पैरा ट्रूपर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे आया। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। देखो अब उसके बाद हेडिंग डालो, मोशन ऑफ अ कार।
देखो, अब जब एक गाड़ी रोड पे मूव करती है तो उस पर बहुत सारी फोर्सेस लगती हैं। दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ कार। इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस इसको देख लो कौन कौन सी फोर्सेस हैं। ये फोर्सेस आ गई। अब देखो, जब एक गाड़ी रोड पे मूव करती है तो उस पे बहुत सारी फोर्सेस लगती हैं। एक तो नॉर्मल रिएक्शन है, गाड़ी का वेट है, ड्राइविंग फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है। जब गाड़ी रोड पे एक्सेलरेट करती है तो ड्राइविंग फोर्स गाड़ी को पुल करती है, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ती है। देखो, ये एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी। एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते ड्राइविंग फोर्स को इक्वेट कर देती है। अब ये बैकवर्ड फोर्स है, वो सामने ड्राइविंग फोर्स है। अच्छा, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो कार इज मूविंग एट टर्मिनल वेलोसिटी। जो गाड़ी है वो टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाती है, तो कार इज मूविंग एट टर्मिनल वेलोसिटी। ये हमारा आज का अगला कॉन्सेप्ट है कि जब एक गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होती है तो गाड़ी की ड्राइविंग फोर्स एयर रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है और फिर गाड़ी टर्मिनल वेलोसिटी पर मूव करती है। तो आपने जो हेडिंग डाली थी मोशन ऑफ अ कार, उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। बड़ी डायग्राम है, तो जब आप कॉपी कर लो तो आप मुझे प्लीज अपडेट कर देना। सही है।
We made the concept for terminal velocity in a car. अब देखो जब गाड़ी टर्मिनल वेलोसिटी पर आ जाएगी तो ये कॉन्सेप्ट जो तुम देख रहे हो ये तकरीबन हर साल पेपर में आता है. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि टर्मिनल वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है. वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो रहा होता है लेकिन गाड़ी स्पीड नहीं लेती, गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है. अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो. सही है. देखो अब गाड़ी स्पीड अप होती जाती है. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ फ्लूइड, ये हमारी तीसरी एग्जांपल है. टर्मिनल वेलोसिटी मैंने बताया कि टर्मिनल वेलोसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये बहुत आता है पेपरों में. शुरू के सवाल जो आते हैं, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ फ्लूइड. अब ये वाली हेडिंग डालो.
देखो, अब कोई चीज अगर एक लिक्विड में जाए, अब जैसे तुम्हें नजर आ रहा है ये ऑब्जेक्ट हमने पानी में डाला है, जैसे कोई चीज पानी में पुट करो ना, तो पानी उसको अपोज करता है, वाटर एक ड्रैग क्रिएट करता है, जैसे वाटर स्लाइड होती है, आप ऊपर से आके पानी में गिरते हैं तो पानी आपको रोकता है, अपोज करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में जाता है तो वाटर उसकी मोशन को अपोज करता है। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो पैरा ट्रूपर में सीखा था आपने। इसको अब नए सिलेबस में नाम दे रहे हैं ड्रैग फोर्स का। होती तो ये रेजिस्टिव फोर्स है, बट इट्स लाइक अ ड्रैग फोर्स। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी टर्मिनल हो जाती है। देखो, टर्मिनल कब होती है? जब डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर हो जाए। तुम इस एनिमेशन को गौर से देखना, ये बॉल नीचे पानी में जा रही है और इसके साथ एक ग्राफ है। जब टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है तो ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है, ड्रैग फोर्स बढ़ती गई और उसके बाद देखो ग्राफ सीधा हो गया। ये वाली डायग्राम कॉपी करें। ठीक है, हमने इसको मेंशन कर दिया। अब तुम उसके बाद ये नोट करो कि ये ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा और जैसे तुमने एनिमेशन में देखा कि ड्रैग फोर्स बढ़ेगी, ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते वेट के साथ बैलेंस हो जाएगी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टर्मिनल हो जाएगी। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, मैं वुजू करके आ रहा हूं, आपको इसको कॉपी करने।
ठीक है, ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट। अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी का ये जो स्केच है ये बहुत मशहूर है, कई मर्तबा पेपर में आ चुका है और लोग इसको रट के जाते हैं। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। शुरू में वेलोसिटी बढ़ रही है एट अ डिक्रीजिंग रेट, वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ये गाड़ी पर भी लगेगा, पैराट्रूपर पे भी लगेगा, बॉल पे भी लगेगा। जहां भी टर्मिनल वेलोसिटी का सवाल आएगा वहां ये स्केच लग जाएगा। तो ये वाला स्केच कॉपी कर लो। देखो आपने ये कॉपी कर लिया। अब जैसे आपने एक एनिमेशन देखी थी, इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। एटीपी वगैरह में ये सवाल आते हैं। मिड टर्म से पहले मैंने सैटरडे को एटीपी क्लासेस शुरू की थी, अब मैं इंशाल्लाह दोबारा शुरू करूंगा। आप लोग उसमें लाजमी पार्टिसिपेट करो, एटीपी को थोड़ा थोड़ा करके करते जाओ तो वो आखिर में बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। तो ये एक्स्ट्रा क्लास होती थी हमारी सैटरडे को फर्स्ट हाफ में, और इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। देखो एटीपी में इस तरह के सवाल आते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें जिसमें आप शो करें कि एक बॉल है और या कोई ऑब्जेक्ट है वो टर्मिनल वेलोसिटी पे जा रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये टर्मिनल वेलोसिटी तक टच हो जाता है। इसमें हमने रबर बैंड लगाए हुए ताकि हम देख सकें कि ऑब्जेक्ट कब टर्मिनल वेलोसिटी टच कर लेता है। चलो अब हेडिंग डालो, इंट्रोडक्शन टू स्केचेस।
स्केचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आजकल, बहुत आते हैं पेपरों में, बहुत रेगुलर उनकी एंट्री होती है। हम पहले कुछ फंडामेंटल स्केचेस देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड पर देखो कि जो स्ट्रेट लाइन का स्केच है पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो सॉरी नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो कहलाता है लीनियर स्केच। लाइन अगर ओरिजिन से पास कर जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर लाइन ये जो तुम्हें इनवर्सली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है, ये दोनों एक्सिस को टच नहीं करता, ये वाले स्केचेस कॉपी करो। उसके बाद देखो, ये है तीन स्केचेस और 1/x, √x, 1/x, √x और y इज इक्वल टू x²। ये भी तीन इंपॉर्टेंट स्केचेस हैं, इनको भी याद करना है, कॉपी कर लो।
अच्छा, अब मेन पैरामीटर फॉर स्केचेस ग्रेडियंट इज y अपॉन एक्स। जब भी को तुम्हें स्केच रीड करना हो, सबसे पहले ग्रेडियंट से रीड कर लो, फिर एरिया से। y क्वांटिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, प्लस और माइनस, ये सारे फीचर्स हैं जिनको रखकर तुम स्केचेस को रीड कर सकते हो। ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। देखो, अब इसमें कॉन्सेप्ट ये आएगा कि अगर लाइन स्ट्रेट है और ऊपर जा रही है तो ग्रेडियंट प्लस होगा। लाइन अगर स्ट्रेट है और नीचे आ रही है तो ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। तो यहां तुम्हें देखना है कि लाइन जब तक स्ट्रेट है तो ग्रेडियंट कांस्टेंट है, ऊपर जा रही है तो प्लस है, नीचे आ रहा है तो माइनस है। अब हम करते क्या है कि छोटे छोटे पीसीज में ना स्केचेस याद कर लेते हैं। अब स्केच जब पेपर में आता है तो वो इन्हीं पीसेस को, बिट्स एंड पीसेस को जोड़कर एक बड़ा स्केच बनाता है। अगर हमें सेपरेटली इनके मीनिंग पता होंगे तो हम इनको जोड़कर कॉमन एक सिचुएशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। फिर देखो, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो ग्रेडियंट 0 होता है। लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो ग्रेडियंट इन्फिनिट होता है। लाइन अगर एक्स एक्सिस पर हो तो वैल्यू ऑफ वाई 0 होती है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। देखो, अब इसमें ये कॉपी होगा। अब ये जो स्केचेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें तुम्हें देखना है कि अगर अगर कोई स्केच y की तरफ बेंड हो रहा है तो ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है, अगर x की तरफ बढ़ रहा है तो ग्रेडियंट कम हो रहा है। ये जो स्केचेस हैं चार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इनको आप अच्छे से याद करके जाओ, क्योंकि असल चीज ग्रेडियंट है। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
चलो अब आप इसकी एग्जांपल्स देखते जाओ। ग्रेडियंट शोज द रेशो ऑफ y क्वांटिटी टू x क्वांटिटी। जो ग्रेडियंट होता है वो y और x की रेशो होता है। जैसे y पर है डिस्टेंस, ठीक है, y पर है डिस्टेंस, x पे है टाइम, तो इसका मतलब स्पीड इज इंक्रीजिंग, ये इसका लिंक है। अगर y पर वेलोसिटी हो और x पे टाइम हो तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ग्राफ जो है वो y एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है। मास अगेंस्ट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब है डेंसिटी, डेंसिटी बढ़ रही है। जो ग्राफ x की तरफ मुड़ता है, जो भी ग्राफ x की तरफ मुड़ता है उसका मतलब होता है ग्रेडियंट कम हो रहा है, एनर्जी अगेंस्ट टाइम, तो उसका मतलब पावर इज डिक्रीजिंग। अगर वोल्टेज और करंट का ग्राफ है तो रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, क्योंकि वी आई ग्राफ का ग्रेडियंट रेजिस्टेंस होता है। जो एरिया होता है वो दोनों एक्सीस का प्रोडक्ट होता है। जो एरिया होता है वो दोनों एक्सीस का प्रोडक्ट होता है। अब देखो वाई एक्सिस पे करंट है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो एरिया चार्ज को क्यों शो करेगा? क्योंकि Q इज इक्वल टू आई टी। एरिया यहां पर देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया किसको शो कर रहा है? रिजल्टेंट फोर्स को, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। इस तरह की जो शेप्स होती हैं विच आर लाइक कर्व्स, उनका एरिया तुम बॉक्स काउंटिंग मेथड से निकाल सकते हो। अब आ जाओ टर्निंग पॉइंट पे। एट द टर्निंग पॉइंट ऑफ अ कर्व ग्रेडियंट इज इक्वल टू जीरो। अगर तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच बनाते हो तो उसका ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी। टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करो।
अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों तो उनके जो स्केचेस होते हैं वो आइडेंटिकल। अब देखो, एक्सेलरेशन टाइम स्केच है और फोर्स टाइम स्केच, दोनों बिल्कुल सेम है। अब दोनों सेम क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। फिर ये वाली कॉपी करें। यानी अब हेडिंग डालें, स्केचेस इन काइनेमेटिक्स। इसमें पहले हेडिंग डालो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केचेस।
देखो इसमें दो चीजें नोट करो, एक तो ये कि जो ग्रेडियंट होता है वो शो करता है स्पीड को या वेलोसिटी को। इन स्केचेस में एरिया डज नॉट शो एनीथिंग। ये एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है कि एरिया जो होता है वो एक्स और वाई का प्रोडक्ट होता है। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। उसके बाद अब ये वाले स्केचेस कॉपी कर लो, कॉपी करके मुझे अपडेट कर दीजिएगा।
चलें इसको यहाँ तक रोक लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।